अभी की पढ़ाई ना ऐसे करो कि जिस दिन रिजल्ट आए अच्छे अच्छे जो है हैरान रहे, आपके टीचर हैरान रहे, आपके वो दोस्त हैरान रहे कि अरे ये पढ़ा कैसे था, ये पढ़ी कैसे थी कि ये असंभव को भी संभव कर दिखाई। हम सोचे नहीं थे कि इनका रिजल्ट बेटर आएगा, बट वो कर दिखाई। पता नहीं ऐसे क्या की है या ऐसा क्या किया है जो बेस्ट आया है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो हम भाई इस वीडियो में बात करने वाले हमारे बोर्ड एग्जाम के बारे में, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम टाइम है। ओनली आपके पास लगभग 7 दिन, और हो सकता है कि आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो आपके पास 6 दिन भी बाकी हो, और हो सकता है उतना भी आप तक पहुंचने में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हो सकता है 5 दिन 4 दिन ऐसा बाकी हो सकता है 2 ही दिन बाकी हो। तब आपको करना क्या है उसके लिए कंप्लीट, क्योंकि हम क्या किए थे ऑलरेडी, हम 15 दिन की स्ट्रेटजी आपको बना के दे दिए थे कि आपको इस 15 दिन में कौन से दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा हूं। बट अभी है क्या, उसको जो फॉलो कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूसली करो, आपको इस वीडियो में कोई उतनी बड़ी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। बट फिर भी हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। मींस 2 कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करेंगे, जिनकी तैयारी अच्छे से हो रखी है या जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, बेहतर की प्लानिंग में, बेहतर अचीवमेंट के लिए, अपनी बेहतर टारगेट तक पहुंचने के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से बात करेंगे। सिमिलरली वो हमारे स्टूडेंट जिनकी तैयारी अभी भी नहीं हुई है, मतलब वो जो है अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए अलग से ये इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो कंप्लीटली वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और पूरी चीजों को समझने की कोशिश करना कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज याद रखना आप लोग, क्या चीज भाई, वो जो मैं स्टार्टिंग में बोला हूं वीडियो इंट्रो में, कि अगर आप दूसरे को हैरान करना चाहते, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखाना चाहते, आप करके दिखाना चाहते, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो। आप उस तरीके से अगर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको मेहनत भी वैसे करना पड़ेगा, चाहे छुप के करो चाहे लोगों के सामने करो, लेकिन करो और रियल वाली मेहनत करो। दिखावे की मेहनत करोगे तो वो रिजल्ट जो आप चाहते हो उस तरीका से कि लोग हैरान रहे आपके रिजल्ट से, तो ऐसा आपको कभी नहीं होगा अगर आप खुद के साथ चीटिंग करोगे। ये खुद के साथ चीटिंग करने का नहीं, कई बच्चे ऐसे करते हैं ना, हाँ पढ़ रही हूं करके मोबाइल चला रहे, टीवी देख रहे, टीवी के सामने पढ़ रहे, मतलब दिखावे की पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट भी दिखावे वाला है। अगर आप सचमुच वो रिजल्ट चाहते हो, बेटर चाहते हो, तो आपको रियल वाली पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिजल्ट आपको दिन भर, साल भर, जीवन भर आपको झेलना है। याद रखना, वही लोग बोलते हैं कि अरे ये कागज की टुकड़ा, इससे क्या होगा। एक रिजल्ट आपका भविष्य डिसाइड नहीं कर, बोलते हैं ना, बट वही लोग सिर्फ एक रिजल्ट को कागज का टुकड़ा समझते हैं, जो बेहतर कभी नहीं कर सकते। वो लोग कभी नहीं बोलेंगे जो मेहनत से अचीवमेंट करते हैं ना, वो कभी नहीं बोलेगा ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है करके। जो मेहनत करके अचीवमेंट करते हैं उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को उस अच्छे से पता होता है कि उसको कमाने के लिए, उसको पाने के लिए ना कितना मेहनत करना पड़ता है। तो एक चीज याद रखना कि आपको कागज का टुकड़ा समझना है कि उसको आपके मेहनत का फल समझना है, आपके ऊपर है। आप कैसे लोगों की बात मान के चलोगे वो आप डिसाइड करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई एक रिजल्ट ऐसा चीज है जो आपको बहुत खुशी देगी। पता है, आप उस दिन के बारे में सोचते हो कभी बैठ के कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भाई कितनी बड़ी अचीवमेंट वाली रहेगी। आपके भाई, आपके बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा कितने खुश रहेंगे उस दिन। सोचे अगर ऐसा हुआ कि आपकी रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, सोचो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, कि आप जिले में टॉप किए हो, या आप बोल सकते हैं हमारे स्टेट में टॉप 10 लिस्ट में आपका नाम आया है। तब सोचो कि आपका मम्मी पापा का इंटरव्यू हो रहा है, आपकी मम्मी पापा कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया, और उस दिन के लिए वो सोचो कितनी बड़ी दिन रहेगा आपके मम्मी पापा के लिए। आप एक एज ए स्टूडेंट, आपके पास वो पावर है कि आप अपने मम्मी पापा को वो चीज गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि कितनी स्ट्रगल करके एक माँ एक बाप पढ़ाते ही आपको पता होगा, ठीक है। अगर जब भी पढ़ने का मन नहीं लगे ना, तो उन्हीं माँ बाप के बारे में सोच लेना। ऐसा बहुत सी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आपकी माँ बाप की जो सिचुएशन है, स्थिति है, परिस्थिति है, उसको आप समझते हो कि कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं।
कितनी चीजें आपके लिए समझते हैं। तो वो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको बेहतर देना है तो बेहतर पढ़ाई करना पड़ेगा, अभी से, आज से, इसी वक्त से। आया समझ में? इन चीजों को करना। और दूसरी पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि विश्वास। विश्वास बहुत बड़ी चीज है अभी, क्योंकि बहुत से लोगों को डर लग रहा होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। कई लोग बोल रहे अरे अब मैं पढ़ा नहीं हूं, अब तो इतना कम टाइम में कैसे हो। तो हो सकता है मेरे भाई मेरे बहन, याद रखना, विश्वास है आपको अपने आप ऊपर, तब बहुत बड़ा चीज कर सकते हो। अगर आपको आपके टीचर के ऊपर विश्वास है ना, हाँ, कि जो पढ़ा रहे हैं आपको सामने में बैठ के, आपके लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं, जो पढ़ाने के लिए आपको, आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाने के लिए मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं, अगर उन पर विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है, तो डेफिनेटली आप वो रिजल्ट अचीव कर सकते हो जो सब चाहते हैं, आप चाहते हो। आपका जो टारगेट है वहां तक अचीव कर सकते हो। उस टारगेट को यूं ही अपने मुट्ठे में कैद कर सकते हो, बस शर्त है क्या की, विश्वास की। ठीक है, अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा ना कि हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं करके, तो याद रखना, आपको दुनिया के कोई भी टीचर, चाहे बेस्ट से बेस्ट टीचर आपके सामने आपको रख के दे देना, तो वो भी आपको नहीं पढ़ा सकते। रियल बात है, याद रखना। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो सामने वाला टीचर कितना भी बेस्ट टीचर क्यों ना हो, हजारों बच्चों को क्यों ना टॉप करवाया हो, वो कुछ भी नहीं कर सकते। इवन साक्षात प्रभु जी आएंगे, भगवान जी आएंगे, वो भी आपको नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि आप दिमाग में सोच रखे हो कि आपसे नहीं होगा। आप नहीं चाहते कि आपको बड़ा करना है, तो कभी भी आप चाहते नहीं तो आपको पढ़ने का तो मन लगेगा नहीं, पहली बात तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको खुद पे बहुत बड़ी वाली विश्वास रखना। उस विश्वास के भरोसे ही आपको पढ़ने का मन लगेगा, और जब पढ़ोगे डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। याद रखना इन चीजों को। तो जो भी चीजें इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, सब चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि अब बिल्कुल भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, अरे बहुत दिन अभी लग रहा होगा, तो बहुत दिन भी लगने का बहुत बड़ी चीज होती है। एक तो नेगेटिव बहुत दिन, कि बहुत दिन है करके आप, कोई बच्चे क्या करते रहे, अभी बहुत दिन है, पेपर तो 1 मार्च को है, 2 मार्च को हमारा पेपर है, पढ़ लेंगे। अरे कई बच्चे को मैं देखता हूं गैप है करके, अरे भाई साल भर कुछ नहीं कर पाए तो गैप में पढ़ के क्या ही कर लोगे। आपको अगर अच्छा करना है ना मेरे भाई, तो पढ़ना पड़ेगा अभी से। उस गैप में पढ़ाई नहीं, रिवीजन किया जाता है, याद रखना। गैप में सिर्फ रिवीजन करो। अगर गैप में पढ़ाई करने लग गए ना, तो याद रखना, जो गैप में पढ़ोगे वही तुरंत पढ़ा वाला तो याद रहेगा, लेकिन पुरानी चीजों का क्या, पुरानी चीजें आप भूल जाओगे। इसलिए चीजों को समझो कि गैप के लिए कुछ बचा के मत रखो। अभी जो पढ़ना है ना पढ़ लो। और यहां पर मैं बोल रहा था कि अब टाइम को बहुत दिन है बोलने वाला, 2 तरीका से होता है। एक बहुत दिन है करके पढ़ नहीं रहा, और एक है अपने आप को बना के रखो बेवकूफ कि हाँ हम अभी, मेरे पास कई लोगों को लगता है कि अरे नहीं है, दिन बहुत कम है ना, तो उन लोगों को बता दो, आप दिमाग में ये रखो, हाँ जितना दिन है उतना दिन में ना मैं कर दूंगा कुछ ऐसा कि रिजल्ट आएगा दिखाने कैसा। ठीक है, तो याद रखना इन चीजों को। ठीक है, और वो रिजल्ट वाली मोमेंट का ना, जैसे कि अभी बोल रहा हूं रिजल्ट आया, तो फिर मैं एक बार याद दिला देता हूं। रिजल्ट उन्हीं बच्चों से बार बार पूछा जाता है जानबूझ के। वो चाचा, वो भैया, वो दोस्त, वो गांव वाले लोग, अड़ोसी पड़ोसी सब तुम्हारे रिजल्ट जानते रहते, फिर भी जानबूझकर तुमसे बार बार रिजल्ट पूछेंगे। देखना उस दिन क्यों और कब, क्योंकि अगर कम आया रहता है ना, अगर आया रहेगा वही 62-63 नंबर, गलती से फेल भी हो गया, सप्लीमेंट्री आ गया ना, आप वो सुन के परेशान हो जाओगे। आप लोगों को से बचना चालू कर दोगे, अरे वो सामने में दिखते रहेंगे ना, आ जाएंगे सामने, तो आप उससे बचोगे। और जिनका रिजल्ट कम आया रहता है ना, उसी से ही लोग बार बार पूछते हैं कि भाई तोर कतका इसे, बहनी तोर कतका इसे, का हुई तो रिजल्ट। वो जानते तब भी जान करके पूछेंगे, जानबूझ करके पूछते हैं लोग। लेकिन याद रखना, अगर आप अपने मेहनत से बड़ा ला दोगे ना, अच्छा % ले आओगे ना, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि आपको बार बार पूछने का, नहीं पूछेंगे आपसे। याद रखना, ऐसा होता है। तो उस चीज को भी ध्यान रखना, अगर पढ़ने का मन नहीं लगता तो। फिर अब हम आ रहे थे पॉजिटिव 7 डेज पर आ जाता हूं कि 7 दिन जो अभी बाकी है, 6 दिन जो अब बाकी है, उसमें आप उसको 7 या 6 दिन समझोगे तो वो बहुत कम लगेगा। अगर आप 7 दिन मान चलो, 7 दिन है आपके पास, अगर 7 दिन मानोगे सिर्फ 7 ही दिन है, लेकिन इसी को आप कर दो 24 × 7 कर दो,
तब कितना लगेगा, घंटे में बदल दो उसको, ठीक है। 7 चौक 28 की 8, 2 7 दूनी 14, 15 16, कितना 168 घंटा है भाई। सोचो 168 घंटा में भाई आप बहुत बड़ा चीज कर सकते हो। उस 168 घंटा में आप सोने का भी टाइम निकाल दो ना, जैसे कि मान के चलो 7 घंटा भी सोते हो एक दिन में, मैं बहुत मैक्सिमम 7 घंटा का बोल रहा हूं सोने का, 49 मतलब 50 घंटा कम कर दोगे इसमें, 50 माइनस कर दो, चलो सोने का भी टाइम मैं बता दे रहा हूं ऐसे। तो अभी भी देखो 118 घंटा मतलब लगभग आपके पास प्योर, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं उस 18 को भी इधर उधर के लिए, चलो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए मैं निकाल देता हूं, तो अभी भी आपके पास 100 घंटा है और उस 100 घंटा में आप 100% डेफिनेटली प्रिपरेशन कर सकते हो। बस शर्तें किसकी है, जुनून के साथ लग जाओ कि मुझे करना है, मतलब करना है, ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, तब तो कर सकते हो। देखो अब जैसे कि मैं बोला था वीडियो को हम 2 कैटेगरी पे बांटेंगे कि एक तरफ तो जिनके प्रिपरेशन हो रखी, बहुत अच्छे से हो रखे, अब उसको क्या करना है। तो भाई सिंपल सा, जिसकी पढ़ाई हो रखी है मैं उसको शॉर्ट टर्म में बताते हुए चलता हूं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इस वीडियो पर टाइम नहीं देना है। सिंपल से जाके लड़ाई अपनी लड़ते रहना है, मैदान पे खड़े रहना है, मैदान पे अड़े रहना है, ठीक। तो देखो आपको अभी जिनकी पढ़ाई हो रखी है उनकी बारे में बात करो, आप तो सीधा सीधा भी PYQs करते रहो, ऐसा नहीं छोड़ना नहीं कि मेरा तो हो गया है, ये बिल्कुल धोखे में मत रहना। जिस दिन छोड़े समझो आपका जो ग्राफ है परसेंट लाने का वो थोड़ा सा बहुत डाउन होने लग जाएगा, इसलिए आप कम पढ़ो लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखो उसको। PYQ रोज डेली सॉल्व करो, 1 से 2 PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जिस भी सब्जेक्ट का है आपका, ठीक है, उस सब्जेक्ट को अभी से लगा के रखो। ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपकी कॉन्फिडेंट लेवल ना बहुत आगे जाएगा और वो चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा फाइनल एग्जाम में। ये करो, PYQs करते जाओ। अभी आपके पास टाइम है तो अब मॉडल पेपर और सब कुछ तो प्रिपेयर हो रखे, तो पूरे चीजों को एनालिसिस करते चलो। टॉपर राइटिंग्स वगैरह प्रिपेयर करो कि टॉपर कैसे लिखते हैं, किस तरीके से करते हैं, उन चीजों पर एनालिसिस करते चलो, ठीक है। और हम जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, ये तीनों चीजों को करते चलो, छोड़ना नहीं है, लगे रहना, मैदान पे डटे रहना है। जीतने के लिए आपको वो चीजें करना पड़ेगा, तब जाके वो दिन आएगा जिस दिन आपकी इंटरव्यू टीवी में हम लोग देखते रहेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ देखते रहेंगे, पूरे जो स्टेट है बोल सकते हैं, जो इंडिया की आपकी स्ट्रगल को देखते रहेंगे इंडिया के लोग, कि हाँ ये लड़का ये लड़की अपनी मेहनत से आज ये चीजें अचीव किए हैं। उनके घर वालों को देखो कितने खुश है, सब लोग देखते रहेंगे, लोग आपसे मोटिवेट होते रहेंगे, आने वाले आपकी जूनियर्स, कि हाँ ये दीदी ये भैया ऐसे पढ़ी थी तो हम भी इस बार ऐसे पढ़ेंगे और डेफिनेटली इनके जैसे ही हम भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, उनके भी दिमाग में आएगा। आपको देख के लोग सीखेंगे, आप दूसरे को देख के सीख रहे हो ना, कल वो दिन आएगा आपके हाथ में है कि आपसे लोग सीखेंगे, पूछेंगे आपसे कि भैया कैसे पढ़ते थे, दीदी कैसे पढ़ते थे, ठीक है। वो मौका है आपको कुछ कर दिखाने का, तो लगे रहो, ये चीजें जो मैं रिकमेंड किया हूं बस वो करते चलो। बट अब हम उनके बारे में बात करते हैं, वो लोग जो हमारे चैनल तक आने में उनको बहुत देर लगी, लेकिन देर ही सही अगर आ गए हो तो डेफिनेटली अगर एक चीज आप वादा कर देते हो आज कि आप जो बोलोगे वो हम करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे ऐसे चीज बना के रखे ना चैनल पे कि आपके लिए हर वो नामुमकिन काम को मुमकिन करता है, हर वो कठिन से कठिन काम को आसान कर देता है। हम क्या नहीं बना के रखे, पूरे A to Z ऑल सब्जेक्ट की रणनीति हैक वीडियोस बना के रखे, पूरे का किसमें पास होने का, जैसे इंग्लिश में पास होने डर लगता है तो हाँ हम इंग्लिश के पास होने का तरीका बता रहे हो, डेफिनेटली वो 100% दम श्योर हूं कि वो तरीका काम करेगा। मैथ्स में पास होने की तरीका मैं बता रहा हूं, वो डेफिनेटली काम करेगा। उसके बाद चलो वो भी नहीं हो रही, मैथ्स में पास होने की तरीका नहीं हो रही, तो मैं टॉप ऐसे 20 क्वेश्चंस लाके रख दिया हूं, किसमें, मैथ्स में, और साइंस में भी वो टॉप किसमें, इंग्लिश में भी टॉप 20 क्वेश्चंस लाके आपको दे दूंगा। डेफिनेटली वहां से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है और वो आराम से पास हो जाओगे। तो आप लोग देखो, अगर ऐसा कुछ है कि मैथ्स एकदम भयंकर वाली डर लग रही है, अभी स्टार्ट करने वाले हो, जैसे भी हो, कुछ भी रीजन होगा पढ़ाई नहीं कर रखे हो, तो मैं 2 वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। क्या क्या, एक तो भाई आपका इंग्लिश में पास होने का तरीका, और दूसरा पास होना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ 25 मार्क्स का बता रहा हूं, वहां पर पास होने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जो है लगभग 35 to 45 मार्क्स दिला के जाऊंगा दोनों वीडियो से, याद रखेंगे। उसी तरह मैथ्स की भी बना रखा हूं,
कि मैथ्स में अगर पास होना है तो सिर्फ कंफर्म क्वेश्चन है उसमें से जिसको आपको कर लेने से ये मार्क्स अचीव हो जाएंगे। पास तो 25 में हो जाओगे, पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और हैक वीडियोस देखोगे तो यूं ही सब आसान लगेगा। बट अभी का टाइम है तो चलो ये तो 2 सब्जेक्ट हो, बाकी सब्जेक्ट में क्या करना है, और अभी तो कुछ हो नहीं रखा है तो क्या करें। अब आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए, अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रखी है तो एक एक सब्जेक्ट को उठा के आप पढ़ते गए ना। अब अगर चैप्टर वाइज पढ़े ना मेरे भाई मेरे बहन, तो वो टाइम पूरी एक सब्जेक्ट ही पूरा आपको ले देगा, पूरा टाइम खा जाएगा आपको, क्योंकि ऊपर से आपकी पढ़ाई हुआ नहीं है। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। यहां से अगर पढ़ाई नहीं हो रखा है ना तो भाई सिर्फ अभी आप करोगे क्या, फर्स्ट थिंग है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता नहीं है हमारे बोर्ड में, डोंट वरी, आप बिलीव करके रखो। ऐसा नहीं कि हमारे यहां तो सिर्फ एक ही नाम ही 1 से 2 मॉडल पेपर है, ऐसा तो नहीं कि 10-15 मॉडल पेपर है। कौन से मॉडल पेपर से पढ़ना है, एक मॉडल पेपर में 15-15 सेट है जैसे सीबीएसई में होता है, वैसा तो नहीं है। हमारे यहां सिर्फ 4 सेट है, वो भी विथ सॉल्यूशन। आप उसको पढ़ोगे आराम से, और पढ़ भी नहीं सकते ना मेरे भाई, चैनल पे सबका सॉल्यूशन बना के रखा हूं। अब सोशल साइंस को सिर्फ आंख बंद के सुन, ईयरफोन लगाओ, बैठ जाओ एक जगह, पूरे चीजों को समझा दिया हूं कि किसकी आंसर्स कैसे लिखना है, एकदम फुल आसान भाषा में। कईयों को तो एकदम छत्तीसगढ़ी में भी बताया हूं कि आपको वो चीजें समझ आ जाए, ठीक है। तो वो मॉडल पेपर से सिर्फ पढ़ो, वो सुन सकते हो। प्रिपरेशन करने के लिए आप 1-1 घंटा दोगे तो आराम से पूरी चीजें को आप समझ सकते हो। सिर्फ समझ के बिना रटे कैसे लिखना है, मैं सामाजिक विज्ञान को भी बताया हूं, हिंदी को भी बताया हूं, और किसको बताया हूं भाई आपको, ये वाली क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया और हिंदी, ये तीनों को कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान का तो बहुत आसान बताया हूं भाई, सबसे आसान उसको तो वो कर ही लेना, क्लियर है। अब देखो मॉडल पेपर करने, वो तो सुनने वाला है, बट नहीं, हम नहीं सुन सकते वो चीज, आपको सुनने से याद नहीं आ रहा। तो आपको अभी आपको करना क्या है, आपके पास जैसे कि 7 दिन या 6 दिन या 5 दिन 4 दिन, आपके पास कितना दिन है, उस दिन में आपको करना क्या है, एक बेटर मेरे हिसाब से जो प्लानिंग आपके लिए होगा, अभी आप ऑल सब्जेक्ट, जैसे कि आपके पास 6 दिन बाकी, सपोज दैट यू हैव 6 डेज, 6 दिन रिमेनिंग है, देन पहला दिन करो क्या, पूरा एक सब्जेक्ट कोई सा भी उठाओ, हिंदी पूरा पढ़ना, वैसे सिर्फ पढ़ते जाना है, कोई भी याद करने की कोशिश मत कर, सिर्फ पढ़ते जाओ। एक दिन में पूरा उस सब्जेक्ट को पढ़ो, पूरा पढ़ते जाना है, सिर्फ पढ़ना है कि क्वेश्चन पढ़ना है, हाँ आंसर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, ये काम बस करना है। आपको याद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अभी इससे पहले पढ़े नहीं हो, तो एकदम उसमें पूरी की तरह से जान नहीं लगा देना है कि करना है, मतलब करना है सिंपल से एक बार सबको रीडिंग करते जाओ, पूरा रीडिंग पूरा। आप ये प्रोसेस ऑल सब्जेक्ट का एक बार करके रखो, क्योंकि आपके पास वो चीजें नहीं है कि आप पूरा लगा दोगे। अगर पूरा तैयारी के चक्कर में रहे ना तो पूरा एक ही सब्जेक्ट आपको ले बैठेगा, एक के चक्कर में एक सब्जेक्ट बर्बाद होते जाएगा। इसलिए सिर्फ 1 by 1 जो है सभी सब्जेक्ट को सिर्फ रीडिंग करते चलिए, ठीक है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो पीवाईक्यू वाली 2 से 3 वीडियो देख लो, आराम से डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, क्योंकि वही क्वेश्चन आता है, हमारे में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता नहीं। पीवाईक्यू की वीडियो डाली, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो कर सकते हो। तो एक दिन के रखो, सिंपल सा आपको रफली पढ़ते जाना है, पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस पढ़ो, आंसर पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो, आंसर पढ़ो, ये काम बस करना है। फिर जब आएगा फाइनल एग्जाम, गेप रहेगा, उस गेप में आपको उसको कंफर्म करना है। अब उसमें फायदा क्या होगा आपका, आप बोल रहे हो कि इसमें पढ़ लो, तो फायदा ना ये होगा कि आपको उस दिन जब करोगे ना तब उस दिन डर नहीं लगेगा, आपको नया ऐसा नहीं लगेगा, आपको पढ़ा सा लगेगा, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे ना तो वो चीजें आपके दिमाग में आपको आसान लगने लगेगा। इसलिए चीजों को समझते चलो, करते चलो, जो चीजें मैं बोल रहा हूं। सिंपल सा ऑल सब्जेक्ट को अभी हर एक दिन में एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से 4 सेट रीडिंग करो। उसके बाद जैसे ही गेप आएगा, एग्जाम आएगा, उसके बाद उन गेप में आपको उसको 100% कंफर्म करते चलना है। पास होना है बस है तो पास होने की तरीका फॉलो करते चलो, और पूरी अच्छे मार्क्स लाना है तो भाई मेहनत तो लगेगा रगड़ के, तो ये कर लो। और इसके बाद आप लोगों के लिए भी मैं वही रिकमेंड करूंगा, जैसे प्रैक्टिस शीट आ रही है, चलो ये भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस शीट नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मॉडल पेपर कर रहे हो डेफिनेटली आप देम से रहो, आपका लगभग 60-70% कहीं नहीं गया, इतनी % आपको मिल ही जाएंगे।
इसलिए आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान रखना है। प्रैक्टिस सीट चाहो तो लगा लो भाई, वो जाहिर सी बात है आपका सीधा सीधा 10% इनहेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम वहाँ कोशिश किए कि उस तरीका से आपका वो बढ़े। ठीक है, तो पूरी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जो भी इस वीडियो में मैं बताऊँ पॉइंट्स, सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना। ठीक, तो इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।